हाय एवरीवन, मैं हूं धीरज अवस्थी और आपका स्वागत है इस नए वीडियो में जो कि हमारी 3D ज्योमेट्री पर चल रही सीरीज का थर्ड वीडियो है। और दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द ज्वाइन ऑफ टू पॉइंट्स। लाइक वी हैव एनी टू पॉइंट्स जिनके कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हुए हैं x1, y1, z1। लेट अस से दिस इज फर्स्ट पॉइंट एंड x2, y2, z2। लेट अस से दिस इज आवर सेकंड पॉइंट and this is a line segment joining these two points AB। तो हमें इस लाइन सेगमेंट AB के DRs निकालने के लिए क्या फार्मूला है, उस फार्मूले को पूरा डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है ये एक प्रॉब्लम सेट है जिसमें हम लोग इन दो सैम्पल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जिससे कि जो फार्मूला इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस फार्मूले को कंसोलिडेट किया जा सके। दीज आर टू ब्यूटीफुल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द सेम टॉपिक। तो चलिए सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। इफ अ पॉइंट A हैज कोऑर्डिनेट्स x1, y1, z1 and the second point B has coordinates x2, y2, z2। तो कॉन्सेप्ट ये कहती है कि जो लाइन सेगमेंट AB है उसके DRs होंगे, DRs of AB will be x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1। ये कॉन्सेप्ट है कि अगर लाइन सेगमेंट आपका A और B है जिसके कोऑर्डिनेट्स एंड पॉइंट्स के आपको पता हैं, तो AB के जो DRs होते हैं वो DR सिंपली कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस करने से आ जाते हैं। लाइक फर्स्ट DR होगा x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, दैट इज x2 माइनस x1। दूसरा DR हो जाता है y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस और तीसरा DR हो जाता है z कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। यहाँ आप ये भी ध्यान दे सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ सेकंड माइनस फर्स्ट के ऑर्डर में तीनों जगह माइनस किया है, तो आप इसे उल्टा भी कर सकते हैं। आप x1 माइनस x2 इस तरह से भी कर सकते हैं, y1 माइनस y2। लेकिन बस ध्यान ये रखना होगा कि सीक्वेंस तीनों जगह पर एक ही रहे। अगर आप फर्स्ट माइनस सेकंड इधर चल रहे हैं तो तीनों में, x में, y में, z में, तीनों में उसी सीक्वेंस में आप माइनस करेंगे। या आप सेकंड माइनस फर्स्ट करते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है, आप किसी भी डायरेक्शन में ये डिफरेंस कर सकते हैं। अब चलिए थोड़ा सा इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि ये DRs हमारे कहाँ से आए। इसको प्रूफ करने के लिए चलिए थोड़ा डायग्राम की हेल्प लेते हैं। लेट अस से हमारा जो लाइन सेगमेंट है दैट इज दिस वन, A एंड B आर द एंड पॉइंट्स ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। इसके कोऑर्डिनेट्स ये यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। अब यहाँ से अगर हम x एक्सिस पर यहाँ से परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करते हैं तो आपको मालूम है कि ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस x1 होगी और यहाँ इस पॉइंट तक की डिस्टेंस x2 होगी। तो ये जो डिफरेंस है ये x2 माइनस x1 होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। और अगर हमारा ये लाइन सेगमेंट x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, लेटर से दिस इज द एंगल मेड बाय द लाइन सेगमेंट AB विद द x एक्सिस इज दिस अल्फा। तो इस कंडीशन में एक चीज़, ये जो AB की लेंथ है जिसको हम लोग R कहते हैं या मॉडुलस भी कहते हैं, AB की जो लेंथ है जिसको हम लोग मॉड ऑफ AB कह सकते हैं, दैट इज R। तो इस डायग्राम से आपको ये दिखाई पड़ सकता है कि कॉस ऑफ अल्फा जो है दैट इज बेस बाय हाइपोटेनियस करेंगे अगर, तो बेस ये लेंथ हो गई x2 माइनस x1 और हाइपोटेनियस की लेंथ हो गई R। तो कॉस अल्फा कम्स x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई R। अब इस डायग्राम में जो हमें अल्फा के लिए दिख रहा है वैसा ही अगर हम जो बाकी दो एक्सिस के साथ ये लाइन सेगमेंट एंगल बनाएगा बीटा और गामा, उनके लिए हम ये ऑब्जर्वेशन को डायरेक्टली यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो cos बीटा इन द सेम वे विल बी y2 माइनस y1 अपॉन R एंड इन द सेम वे द थर्ड cos गामा विल बी z2 माइनस z1 अपॉन R। अब आप जानते हैं कि cos अल्फा को डायरेक्शन कोसाइन L बोला जाता है, cos बीटा इज द सेकेंड डायरेक्शन कोसाइन M and this cos gamma is M।
तो इस तरीके से ये तीनों जो आपके सामने ये फार्मूले लिखे हुए हैं, ये इस लाइन सेगमेंट ए बी के डीसीज के फार्मूले हो गए। अब हम लोग जानते हैं कि जो डीसीज का सिंपल रेशियो होता है वही डी आर होता है। सो अगर हमें बात करनी चाहे कि डी आर्स ऑफ ए बी क्या होंगे, तो डी आर्स ऑफ ए बी विल बी सिंपल रेशियो ऑफ दीज थ्री क्वांटिटीज, x2 minus x1 divided by r is to y2 minus y1 divided by r is to z2 minus z1 divided by r। अब आप जानते हैं कि जब हम रेशियो करते हैं तो अगर कोई कॉमन नंबर है जिससे मल्टीप्लाई या डिवाइड हो सकता है तीनों नंबर्स में, तो उसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ ये r जो है ये कॉमन है तीनों नंबर्स में, तो हम r से तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये r कैंसिल हो जाएगा और ये रेशियो सिर्फ इतना बचेगा, x2 माइनस x1 इज टू y2 माइनस y1 इज टू z2 माइनस z1। और जो रेशियो होता है वही डायरेक्शन रेशियो होता है। तो इस तरीके से हमको समझ में आ गया कि इस लाइन सेगमेंट ए बी के डी आर्स जो हैं वो ये डिफरेंस कैसे बनता है। आई होप कि आपको ये पूरी एनालिसिस समझ में आ गई है इस डायग्राम की हेल्प से। सो वी हैव नाउ लर्नड द कॉन्सेप्ट दैट इफ वी हैव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टू एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट, then how can we get the DRs of that line segment, and this is like we have to do the difference of the x coordinates and then the difference of the y coordinates and then the difference of the z coordinates। बस ये जो डिफरेंस है इस पे ध्यान रखिएगा कि एक ही सीक्वेंस में किया जाए। लाइक अगर 2-1 चल रहा है तो तीनों जगह उसी क्रम में घटाइए, और अगर आप 1-2 कर रहे हैं तो तीनों में 1-2 के क्रम में ही एक ही पर्टिकुलर ऑर्डर में तीनों जगह घटाया जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। अब चलिए दो बहुत ही आसान से और बड़े अच्छे से क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन सेगमेंट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो सिंपली दो जो कॉन्सेप्ट हमने भी पढ़ी है कि दो पॉइंट्स दिए होंगे और उनको मिलाने वाली जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है, उसके हमको डी आर्स निकालने हैं। लेकिन आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि डायरेक्शन रेशियो नहीं बल्कि हमसे डायरेक्शन कोसाइन पूछा गया है, यानी क्वेश्चन में एक स्टेप हमसे एक्स्ट्रा पूछा गया है। तो जो अभी हमने फार्मूला पढ़ा उसकी हेल्प से हम पहले डी आर्स निकाल सकते हैं। डीसीज निकालने का सीधा नहीं है हमारे पास मेथड। फर्स्टली वी विल गेट द डी आर्स। सो डी आर्स आर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 and z2 minus z1. Now you have to do the calculations like 4 minus minus 2. This is 3 minus 1 and this is minus 5 minus minus 8. So this becomes 6, this is 2 and this is minus 5 plus 8 that is plus 3। हमें क्वेश्चन में डीसीज पूछे गए हैं तो डीसीज आ जाएंगे। आपको मालूम है पिछले वीडियो में आपको डीसीज और डीआर्स में डिफरेंस बताया गया था। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो जाइए, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और आप पिछले सभी वीडियोस को क्लियर करें ताकि सीरियल में ये पूरी सीरीज़ आपको अच्छे से समझ में आए। आपको बता दें कि इस सीरीज़ में हम लोग पूरी 3D को कवर करने वाले हैं। सीरीज़ लंबी होगी, बहुत सारे वीडियोस होंगे, क्योंकि एक मेरा नेचर है कि मैं एक वीडियो में बहुत सारा कंटेंट बनाना पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि उसमें चीज़ें मिस हो जाती हैं, उसमें कॉन्सेप्ट्स डीपली क्लियर नहीं हो पाते हैं। सो एक वीडियो में मैं केवल एक सिंगल कॉन्सेप्ट को उठाता हूं और उस पर पूरी तरह से काम किया जाता है। तो ये जो तरीका है ये आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है पूरी 3D को अच्छे ढंग से सीखने में। तो डीआर से डीसीज कैसे निकाले जाते हैं इसको लास्ट वीडियो में बताया गया था कि हमें एक क्वांटिटी होती है जिसे हम मॉडुलस भी कहते हैं, दैट इज √a² + b² + c²। ये हमारे डीआर्स जो हैं इनको अगर आप ABC सिंबल देते हैं तो ये जो क्वांटिटी आप देख रहे हैं इस क्वांटिटी से हमें तीनों में डिवाइड कर देना होता है तो डीसीज आ जाते हैं। नाउ दिस क्वांटिटी इस क्वेश्चन के लिए जो बनेगी वो है 6² + 2² + 3²।
ये नंबर हमारी 36 + 440 और 949 बनेगी, √49 जो कि हमारा 7 होता है। दिस मीन्स हमें तीनों ही नंबर्स में 7 से डिवाइड करना है। सो 6/7, 2/7 and 3/7. These three numbers are the DCs of the line. So this is the final answer for this question. Now let us see second question में हमसे क्या पूछा जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है prove that the points A, B and C are collinear. कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में है। आप जानते होंगे कि 3 पॉइंट्स को कोलिनियर शो करने का जो मेथड है, बहुत सारे मेथड होते हैं 3 पॉइंट्स को कोलिनियर शो करने के, बट वन ऑफ द मेथड्स इज यूजिंग डीआरस। हम डीआरस का प्रयोग करके ही इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर शो कर सकते हैं। समरेख जिसको हिंदी में कहा जाता है, 3 बिंदुओं को समरेख सिद्ध करने का एक मेथड बताने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग केवल डीआरस निकाल के ही 3 पॉइंट्स को कोलिनियर शो कर देंगे। हालांकि कोलिनियर शो करने के 3 से 4 पॉपुलर मेथड होते हैं, जो आगे नेक्स्ट के वीडियोस में आपको सभी मेथड्स कहीं ना कहीं आपके सामने आ जाएंगे इस सीरीज के अंदर ही। बट सबसे सरल और सबसे छोटा मेथड जो है 3 पॉइंट्स को 3D में कोलिनियर शो करने का, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो इसका तरीका ये होता है, आप देखिए पहले कॉन्सेप्ट समझिए कि हम A और B इन 2 पॉइंट्स को यूज करके इतने लाइन सेगमेंट के डीआर निकाल लें, और उसके बाद B और C इन 2 पॉइंट्स को यूज करके इतने लाइन सेगमेंट के हम डीआर निकाल लें। आप जानते हैं कि डीआर डायरेक्शन को शो करते हैं, और अगर ये इस AB के और BC के डीआर सेम आ जाते हैं, लेट अस से AB और BC के डीआर सेम आ जाते हैं, तो इसका मतलब होगा कि हमारा AB लाइन सेगमेंट और BC लाइन सेगमेंट, चूंकि उनके डीआर सेम हैं, तो ये दोनों पैरेलल होंगे, क्योंकि एक ही डायरेक्शन के डीआर सेम होते हैं। और अगर AB और BC पैरेलल हो जाएंगे तो इसका मतलब ही होगा कि ABC तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन में हैं। क्योंकि आप समझिए कि अगर AB और BC पैरेलल ना हुए तो वो उनकी डायरेक्शन कुछ ऐसे अलग अलग होंगी। लेट अस से AB ये होगा और BC ये होगा, और आप देख सकते हैं कि चूंकि डीआर AB और BC के डीआर सेम आ रहे हैं, अगर हमारे ये 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं हुए, लाइक दिस टाइप की सिचुएशन हो गई, ये A है, ये B है, C है, लेट अस से पॉइंट कोलिनियर नहीं है, तो इसका मतलब AB ये डायरेक्शन होगी और BC ये डायरेक्शन होगी, यानी जो डीआर्स ऑफ AB होंगे those will not be equal to DRs of BC। इससे आपको समझ में आ रहा है कि अगर AB और BC के डीआर सेम आ जाते हैं, इसका मतलब ये दोनों ही लाइन सेगमेंट हमारे AB और BC एक ही सीध में, एक ही अलाइनमेंट में आ जाते हैं, जिससे प्रूव हो जाता है कि the 3 points A, B and C are collinear। So you have only to do that, you have to first find DRs of AB, और डीआरस निकालना भी अभी आपने सीखा है, जस्ट आपको डिफरेंस करना है। तो 4 - 2, 3 - -1 and 1 - 3, which becomes 2, this will be 3 + 1 4, -2। रेशियोज में एक बात और आप ध्यान दीजिएगा कि अभी भी ये तीनों नंबर 2 से कैंसिल हो रही हैं, तो रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में हमेशा लिखा जाता है, तो अभी ऐसे नहीं इसको लीव कर देंगे। डीसीज में आप ऐसा नहीं कर सकते, डीसीज की वैल्यू जो भी होती हैं वो फाइनल, यूनिक और एब्सोल्यूट होती हैं, लेकिन डीआरस में लास्ट वीडियो में ये बात भी क्लियर कराई गई थी कि डीआरस, एक ही लाइन के डीआर को आप अनेक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उनमें से जो सरलतम रूप होता है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, वही प्रेफरेबल होता है। सो वी विल डिवाइड दीज 3 क्वांटिटीज बाई 2, 1, 2, -1, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ डीआरस का। नाउ अगेन वी फाइंड डीआरस ऑफ BC। इसी ढंग से आप BC के डीआरस निकालिए, दैट इज 3 - 4, देन 1 - 3, and then you can see 2 - 1, so it becomes -1, -2 +1। और अब हम देख सकते हैं कि 2 जगह माइनस है, तो -1 से इन तीनों में डिवाइड कर दीजिए। रेशियोज को अपने ढंग से इस तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है, और चूंकि हमें AB और BC के डीआर्स को मैचिंग करानी है, सेम दिखाना है, ऐसे होता तो हम ये ना करते, यहाँ पे पड़ा रहने देते इसको ऐसे ही। मगर चूंकि इस क्वेश्चन की आवश्यकता यह है कि हमें कोलिनियरिटी के लिए दिखाना है कि डीआर्स ऑफ AB और डीआर्स ऑफ BC इक्वल होंगे, तो ज़रूरी हो जाता है कि आप इन तीनों में -1 से डिवाइड कर दीजिए।
और रेशियो के केस में ऐसा कुछ भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना टोटली अलाउड है, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर ऐसा कर सकते हैं कभी भी। सो वी डिवाइड दीज थ्री नंबर्स बाई -1, then we get 1, 2, -1, and now you can see the DRs of AB and DRs of BC both are the same. So since DRs of AB are equal to DRs of BC, therefore we can say the points A, B and C are collinear. So this is how you can show 3 points to be collinear, and this is the simplest way. सबसे सरल तरीका है 3 पॉइंट्स को कोलिनियर शो करने का। बस आपको AB के DR और BC के DR फाइंड करने होते हैं, एंड आपको ये दिखाना होता है कि दोनों सेट ऑफ DRs जो हैं वो सेम आ रहे हैं। DRs का सेम हो जाना मतलब AB और BC का एक ही डायरेक्शन में हो जाना, और AB और BC जब एक ही डायरेक्शन में होंगे तो डेफिनेटली तीनों पॉइंट A, B और C कोलिनियर हो ही जाते हैं। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।